नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि नाग पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, नाग पंचमी का महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है और साथ में व्रत कथा बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और इस माह में नाग पंचमी के पर्व को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा पूरी विधि विधान के साथ की जाती है। भगवान शिव को नाग बहुत प्रिय है, इसलिए नाग देवता वासुकी भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौराणिक काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा आराधना से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो नाग पंचमी का जो पर्व है इस वर्ष 2021 में 13 अगस्त को शुक्रवार को मनाया जाएगा। 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त 2021 को दिन गुरुवार को दोपहर 3:24 से शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त 2021 को शुक्रवार को दोपहर 1:42 मान्यता है कि इस तो दिन महामृत्युंजय के हिसाब जाप से जो नाग पंचमी का पर्व है वह 13 अगस्त को ही मनाया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 13 अगस्त 2021 को सुबह 5:49 से लेकर 8:28 तक। सुबह सुबह आपको पूजा कर लेनी है क्योंकि जो पंचमी तिथि है वो दोपहर 1:42 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि दोपहर 12 बजे से पहले आप जो भी पूजा है नाग पंचमी की वो जरूर करें। और अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा है। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, सुबह 5:49 से लेकर 8:28 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नाग पंचमी की पूजा का महत्व क्या है, नाग पंचमी का महत्व क्या है। सावन में नाग देवता चलिए मैं बताती हूँ। भगवान इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च 2021 को रखा जाएगा। पूजा करने से शिव योग लग रहा रहेगा और साथ ही नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। इसलिए इस बार की महाशिवरात्रि अगर हम नाग देवता की खास पूजा मानी जा रही है। इस जो काल शिवरात्रि की पूजा में वो दूर हो जाता है। इस दिन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं से पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की जो तिथि है वो 11 मार्च और मैं आपको बता दूं कि नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा प्रारंभ होगी और उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। 2:42 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च को दोपहर 12:23 पर। तो महत्व माना जाता है। शिवरात्रि का व्रत है वो 11 मार्च को रखा जाएगा। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। निश्चित काल पूजा का जो समय है वो 11 मार्च को रात 12:04 से लेकर 12:55 तक रहेगा। पहला प्रहर कब रहेगा? 11 मार्च को शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक रहेगा। नाग देवता की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा है कि नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई थी। कथा के अनुसार एक किसान खेत में हल चला रहा था जिसमें फंसकर नागिन के 3 बच्चे मर गए। गुस्से से नागिन बदला लेने के लिए सोचने लगी और सोते समय किसान उसकी पत्नी और 2 बच्चों को डस लिया। जब बेटी को डसने आई तो उसने नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और क्षमा मांगी, जिसके बाद नागिन ने खुश होकर लड़की से वरदान मांगने को कहा। लड़की ने कहा, मेरे परिवार को जीवित कर दीजिए और इस दिन नाग नागिन की पूजा करने वालों को सांप कभी न डसे। इस नागिन से उसने यह वरदान मांगा। नागिन वरदान देकर चली गई।
एक और पौराणिक कथा है जिसकी मान्यता के अनुसार भगवान जो श्री कृष्ण है उससे जुड़ी हुई है। कहते हैं श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में कूद गए थे, जिसके बाद कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया था। जब भगवान कृष्ण ने उसे सबक सिखाया, जिसके बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगकर याचना की और वचन दिया कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब से इस दिन को लोग नाग पंचमी के रूप में मनाने लगे। तो ये दो छोटी पौराणिक कथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं नाग पंचमी के पर्व से। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि का वीडियो मैं डाल दूंगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सुबह सुबह स्नान करके पूजा का जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। कोई भी आप दीवार ले लें, पूर्व दिशा में जो दीवार हो उस पर किसी भी स्याही से, हल्दी से या कुमकुम से और या किसी काले रंग से नाग बनाते हैं। नाग और नागिन दो बनाते हैं। बहुत से लोग 5 नाग बनाकर भी पूजा करते हैं। तो ये आपके ऊपर है। 2 नाग बनाइए जिसमें एक नाग और एक नागिन ली जाती है, या 5 नाग बनाइए। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कीजिए। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, तिलक लगाया जाता है। उसके बाद धूप बत्ती से आरती दी जाती है। नाग पंचमी की पूजा में लावा जो दिवाली में लावा आप चढ़ाते हैं पूजा में, वही लावा यहाँ पर यूज़ होता है। तो जो लावा होता है उस लावे के साथ दूध में लावा रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। तो कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए और कच्चे दूध में लावा मिलाकर चढ़ाना चाहिए। घर के हर कोने में एक पत्ती में कुछ लावा और दूध लेके, जहाँ पे भी नाली है या घर का दरवाज़ा है या आपका मुख्य द्वार है, वहाँ पर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता आते हैं और वो प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं और वो घर में किसी को डसते नहीं हैं। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है और उनका आशीर्वाद मिलता है नाग देवता का, और नाग देवता खुश रहते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। तो ये थी पूजा विधि। तो आरती करते हैं, तो इस तरह से पूजा करते हैं। पूजा विधि का वीडियो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी डाल दूंगी, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।